के छोटे से अभ्यास के बाद अब हम भगवत गीता के श्रवण, चिंतन, मनन और आगे बढ़ते हैं। ध्यान में बहुत बार आँख खोलने का मन नहीं करता, तो आप 2, 4, 5 मिनट और आँख बंद किए हुए रह सकते हैं। आँख बंद रखते हुए भी आप थोड़ा-सा सुन सकते हैं। 5-10 मिनट के बाद अपनी सुविधा अनुसार आप खोल लीजिए। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। कल हमने देखा था युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः दुःखहरन। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा और युक्त स्वप्न बोध। जिस अवस्था में सपनों का बोध होता है, यानी कि निद्रावस्था। संस्कृत इज अ रिच लैंग्वेज, तो इस तरह से विशेषण का प्रयोग करते हैं। सीधी निद्रा ना बोल के वो अवस्था जिसमें स्वप्न का बोध होता है, यानी निद्रावस्था, उस वो युक्त हो, युक्त आहार हो, युक्त विहार हो, राइट फूड, राइट लाइफस्टाइल, राइट मूवमेंट, राइट पोस्चर। पोस्चर का ही महत्व है। हम सीधे बैठे थ्रू आउट द डे, ट्राई टू सिट स्ट्रेट। रिलैक्स करने के लिए वंस ए वाइल ओके, कंटिन्यूस बेसिस पे हम झुक कर ना बैठे। युक्त चेष्टा, नीदर लेजीनेस नॉर हार्ड वर्क, ऑप्टिमम एफर्ट। युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्नबोध, युक्त निद्रा, इससे योग होता है और दुख का हरण हो जाता है। प्रैक्टिकल लेवल पे ये हमारे लिए बहुत यूजफुल श्लोक है, इसे याद रखना है। स्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। संस्कृत में जो लंबे वर्ड दिखते हैं, उसको हम संधि विग्रह करके तोड़ के समझने का प्रयास करें, देखें तो हमें बात ज्यादा समझ में आएगी। यदा, यदा मतलब जब, विनियतम, नियतम डिसिप्लिन्ड, चित्तम चित्त, हमारा चिदाकाश मेंटल स्पेस, मेंटल फ्रेमवर्क, आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मा में अवस्थित यानी कि स्टेबल हो जाता है। जब हमारा चित्त आत्मा में स्थिर हो जाता है, डिसिप्लिन साधना से, प्रैक्टिस से, निःस्पृह सर्व कामेभ्यो, सर्व सभी, कामे मतलब कामना, डिजायर, सभी कामनाओं से निःस्पृह, अनटच्ड, नो टच, नॉट टच्ड बाय every types of desire, such state is known as yoga। उस अवस्था को युक्त, योग से युक्त कहते हैं। जब डिसिप्लिन चित्त
मन में, आत्मा में अवस्थित हो जाए। पतंजलि योग सूत्र में भी ये बात आती है, ज्यादा खोल कर थोड़ी आती है वहां पर, कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो तो अपने स्वरूप के दर्शन होते हैं और उसमें स्थिरता आती है। नहीं तो जो अपभ्रंश है, जो भ्रांतियां हैं, अपना जो इल्यूजन है, इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, हम उसी को अपना मान लगते हैं। अगर आत्मा का बोध नहीं हो तो हम शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। अगर आत्मा का बोध हो, जो कि चित्त के निरुद्ध होने के बाद आता है, चित्त के निरोध की अवस्था, बात वो भगवत गीता में भी है, पतंजलि योग सूत्र में तो खैर है ही। ये सूत्र ज्यादा पॉपुलर है। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते। ये बात, चित्त आत्मा में स्थिर हो, ये बहुत प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट है, हमें समझना है और यही साधना में हमें पाना है। व्हाट इज द गोल ऑफ मेडिटेशन? अलग अलग लोग अलग अलग बात कहेंगे। द गोल ऑफ मेडिटेशन, कि हमारा जो चित्त है वो आत्मा में अवस्थित हो जाए, स्थिर हो जाए, और साथ ही कामनाओं से, वासनाओं से अनटच्ड रहे हो, तो इसको योग कहा जाता है। फिर नेक्स्ट जो है वो भी बहुत खूबसूरत है। देखिए, आपके पास भगवत गीता होगा, 19 नंबर का श्लोक खोलकर, यथा दीपो निवातस्थो न इंगते शोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युज्यतो योगम आत्मनः। यथा, जैसे, यथा, यदा, यदा, जब, जैसे दिया नहीं, जो अगर अगर वो दिया एक ऐसे स्पेस में हो जहां पर कोई हवा नहीं चल रही हो, कोई ब्रीज ना हो, तो वो हिलेगा डुलेगा नहीं, उसकी जो फ्लेम है स्थिर रहेगा। वैसे ही योगियों का चित्त, ये एक योगी का चित्त, कौन सा योगी? जो आत्मा से जिसका योग हो गया है। ये अब इस श्लोक में योग की कई सारे मीनिंग, इंटरप्रिटेशन भी हो रहे हैं, होते हैं। यहाँ पर क्लियर कट लिखा है, योगम आत्मनः, आत्मा से योग हो, वो बात है। आत्मा से योग, योगी का चित्त आत्मा से योग हो चुका हो, योगी का चित्त वैसा ही स्थिर होता है जैसा एक दिए का फ्लेम। आप आज रात में किसी कमरे में आप दिया जलाइएगा, उस दिए को 2 मिनट निहारिएगा, बंद कमरा होगा, हवा नहीं होगी, तो बिल्कुल स्थिर रहेगा वो। आपका चित्त, आपके भीतर अवेयरनेस का फ्लेम कैसे उतना ही स्थिर हो जाए, यह आपको अपने भीतर बात उतारनी। और योगी का चित्त वैसा योगी जो आत्मा से जुड़ चुका हो। अब आत्मा से नहीं जुड़ा हो, और वैसे योगी भी हो सकते हैं जो भी हठ योग साध रहे हैं, कोशिश साधना कर रहे हैं, ऊपर से तो हमको जो अभ्यास करता दिखेगा हम उसी को योगी समझेंगे। यहाँ पर बात है वैसा योगी
जिसका आत्मा से योग हो चुका हो, उसको उसका चित्त ऐसा होता है। हम हमारे भीतर ध्यान लगा कि नहीं लगा, यहां से हम पकड़ सकते हैं कि मेरा चित्त कितना अनफ्लिकर्ड है, उसमें कोई विचार, ख्याल, मेमोरीज नहीं आती। अगर आती है तो फिर ध्यान में अभी ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत है, मास्टरी की जरूरत है। वंस यू हैव मास्टर्ड योर मेडिटेशन, योर अवेयरनेस, योर माइंड शैल रिमेन अनफ्लिकर्ड। चित्त वृत्तियां रुक जाना। अगले श्लोक में यही बात आएगी। जो योग का मेन डिफिनेशन है पतंजलि योग सूत्र से, वो भगवत गीता में भी है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यान आत्मनि तुष्यति। इस श्लोक को भी हाईलाइट कर लीजिए, ये बहुत काम का श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। चित्तम निरुद्धम, पतंजलि योग सूत्र में क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध। देखिए, निरुद्ध होने की बात, चित्त के निरुद्ध होने की बात यहां भी है। पतंजलि योग सूत्र में ही सिर्फ नहीं है, यहां भी है। जो रियल डिफिनेशन है, मेन डिफिनेशन है, वो तो हर जगह रहेगा ही। बस हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बस हम पर निर्भर है। हमारे घर में भगवत गीता रखी है, बस देख कर खुश हो जाते हैं, या हम उसे पढ़ते भी हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो पता चलेगा कि यहाँ भी आई है योग क्या है? चित्त का निरुद्ध हो जाना, और उससे शांति हो जाती है। ऊपर मते, यत्र ऊपर मते, यत्रोपर मते, शांति। चित्त के निरोध से, योग में, योगाभ्यास में चित्त के निरोध होने से शांति। ये पहला लाइन है। दूसरा लाइन, यत्र चैवात्म न आत्मानम पश्यान आत्मनि तुष्यति। और आत्मा स्वयं को आत्मा में देखता हुआ, पश्य, पश्य मीन्स देखना, स्वयं में आत्मा को देखता हुआ आत्मनि तुष्यति, आत्मा में ही तुष्ट होता है, संतुष्ट होता है। सेटिस्फैक्शन फॉर सच ए फेलो, जिसका चित्त निरुद्ध हो गया है योग में, योगाभ्यास में, वो स्वयं में ही संतुष्ट होता है। उसकी संतुष्टि बाहर से नहीं होती, बाहर की किसी घटना से या बाहर किसी कर्म से, कर्म के फल से, वो अपने भीतर ही तुष्ट होता है। यह भी ध्यान का एक लक्ष्य है। देखिए, आगे भी यही बात आ रही है श्लोक में, तो मिलता जुलता मीनिंग ही है। अगर चित्त आत्मा में स्थिर होगा तो वो आत्मा से ही तुष्ट भी होगा। जिस योगी का, जिस पर्सन का योग घट गया है, आत्मा से मिलन हो गया है, उसको कोई बाहर की चीज संतुष्टि के लिए नहीं चाहिए। तो पहले संतुष्टि की बात कही 6:20 में, और नेक्स्ट में कहते हैं सुख की बात। सबसे बड़ा सुख जो है, जो इंद्रियों से आग्राह्य है, अतीन्द्रिय है, इंद्रियों के परे है, इंद्रियों का सुख नहीं है। हम तो अभी सुख इंद्रियों का ही जानते हैं। जो पसंद खाने की चीज है वो मिल गई तो हम सुखी हो गए, खुश हो गए। देखने के लिए अच्छा व्हाट्सएप पर वीडियो देख लिया, यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, सीरियल देख लिया, मूवी देख ली, खुश हो गए। अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे, बुद्धि से ग्राह्य, जो सबसे आत्यांतिक, सबसे बड़ा सुख है, उसको वेत्ति, जानता हुआ, वेत्ति मीन्स जानना। वेद, हमारे पास 4 वेद हैं, और वेद मतलब जानना, वेत्ति।
सबसे आत्यांतिक, सबसे बड़े सुख को जानता हुआ, तत्वतः स्थितम ना चलती, ना चैव आयम चलती, तत्व से, ट्रुथ से वो विचलित नहीं होता। अगर आत्मा में से तुष्टि आ जाए, आत्मा में हम जुड़ जाएं, देखिए सभी श्लोक ऊपर नीचे हैं तो मीनिंग नहीं, मतलब इम्प्लिसिट, जो पहले हमने देखा सुना वो इम्प्लिसिट रूप से यहाँ पर आ रहा है। आत्मा से योग हुआ, योगम आत्मनः, चित्त का निरोध हुआ, चित्तम निरुद्धम, और आत्मा में तुष्ट हो रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा सुख है वो उपलब्ध होता है, और फिर हम भटकते नहीं। अभी हम भटकते हैं, तत्व से भटकते नहीं। तत्व दर्शन, सत्य दर्शन, तत्वतः, तत्व में सत्य, द ट्रूथ ऑफ लाइफ, उससे हम हिलते नहीं, उससे हम अलग नहीं होते। तो सबसे बड़ा सुख हम पाते हैं जब हम आत्मा में होते हैं। भगवत गीता ब्रह्म विद्या का शास्त्र है, आत्मज्ञान का बात है। हमारे जीवन में यह अवस्था आए। नेक्स्ट श्लोक भी वैसा ही है। यम लब्ध्वा चा पर अपरम लाभम मन्यते ना अधिकम ततः, मन्यते कहा जाता है, इससे ऊपर का कोई लाभ और नहीं है। जो ये बात है तत् की आत्मा में, आत्मा से योग हो जाना, चित्त का निरोध हो जाना, आत्मा में तुष्ट हो जाना, इससे बड़ा सुख नहीं है, इससे बड़ा लाभ नहीं है। इससे ऊपर, इससे हायर, इसके बियॉन्ड कोई और लाभ नहीं है। नथिंग हायर टू अटेन। और इस अवस्था में कोई भी दुख आपको प्रभावित नहीं करता, विचलित नहीं करता। कोई भी, कितना भी भारी दुख हो, लोग बोलते हैं ना, अरे मैं जिस लाइफ से गुजर रहा हूं ना, जिस फेज से, जितना दुख से तुमको नहीं पता हो, इसीलिए तुमको ऐसा बोलते हो। भगवद गीता में देखिए यहाँ ये कि कोई भी दुख आपको विचलित नहीं कर सकता अगर आपके जीवन में यह लाभ आया हो। कौन सा लाभ, कौन सा सुख? आत्मा का सुख, आत्मा में जुड़ने का, आत्मा से स्थिर होने का, आत्मा से तुष्ट होने का, जो होता है चित्त के निरुद्ध के बाद। पतंजलि योग सूत्र में जो योग वाला है ज्यादा पॉपुलर है, योगः चित्त वृत्ति निरोधा। और यहां आ रहा है यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। चित्तम निरुद्धम, चित्त का निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त का निरोध और चित्त की वृत्तियों का निरोध एक ही बात है। फिर इसी स्टेट को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगित्यम। इस अवस्था में दुख के संयोग से वियोग हो जाता है, दुखों से मुक्ति हो जाती है। इस विद्या को जानने से, इस अवस्था में पहुंचने से दुख के संयोग से वियोग हो गया, अब दुख नहीं है जीवन में। इसको ही योग कहा गया है। योग की संज्ञा ही यही है। हाउ टू डिफाइन योग? जब आपके जीवन में दुख ना बचे। इस बात को जानते हुए सा निश्चयन योगतव्यो, ये बात समझ में आ गई तो फिर योग अभ्यास में लग जाओ। नो इफ एंड बट, अनिर्वाण चेतसा, चित्त में, चेतना में और कोई दूसरी बात ना आए। विद एक्साइटमेंट, विद हैप्पीनेस, विद होप, विद दिस डिटर्मिनेशन, प्रैक्टिस योगा। योग का अभ्यास में लग जाओ।
यह बात आ रही है इन श्लोकों में। पढ़ें, चिंतन करें, अपने जीवन में आत्मसात करें। आपको ध्यान आपका अच्छा होगा। ध्यान में क्या क्या हमें पाना है वो समझ में आएगा। अवबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। ये हाईलाइट कर ले। जिनके पास गीता है, जिनके पास गीता नहीं है, इसको अलग से लिख ले। ये बहुत अच्छा है। हमारा चित्त आत्मा में अवस्थित होना है। इसी को युक्त कहते हैं, इसी को योग से युक्त कहते हैं। इस अवस्था को व्हाट इज योगा? वो योग है जब चित्त आत्मा में स्थिर हो। आत्मा ही हमारा रियल स्वरूप है, रियल सेल्फ है। उससे पहले हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इंद्रिय मानते हैं, मन मानते हैं, बुद्धि मानते हैं। हम ये सब में से नहीं है, हम तो आत्मा है। इस बात को जान लेना योग है। यथा दीपो निवातस्थो नीङ्गते सोपमा स्मृता। नेंगते है, जब संधि विग्रह करते हैं तो ये आता है ना इंगते, मतलब हिलता डुलता नहीं है। जैसे दिया शांत जगह में, जिस जगह पे ब्रिज नहीं है, हवा नहीं है, वहां पर हिलता डुलता नहीं है। वैसे ही योगी का चित्त, वैसा योगी जिसका आत्म योग हो चुका है, जो आत्मा से जुड़ चुका है। योगी के अंदर भी अलग अलग डिफिनेशन किया जा सकता है। हमने पहले भी देखा था, एक आया था ब्रह्म योग, वो सबसे हाईएस्ट है। आत्मयोग के बाद स्वतः ही हम अगर लगे रहेंगे, चलते रहेंगे, तो ब्रह्म योग भी घटत जाएगा। बस कभी ये समझ के रुक नहीं जाए कि मैंने तो पा लिया। ऐसे कभी कभी साधक को लगता है कि अब तो हो गया। हो भी गया तो भी लगे रहिए, क्या पता आगे और कुछ मिलना हो, और कुछ अनुभव करना हो। कभी भी साधना में ऐसा नहीं सोचना है कि अब बस मेरा इनलाइटमेंट हो गया, अब मैंने पा लिया, अब और कुछ नहीं रहा। नो, लगे रहो। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। नेक्स्ट श्लोक में आ रही है बात कि सर्व सभी संकल्प और संकल्प के कारण कामना, हमारे भीतर जो डिजायर है, हमारे भीतर जो संकल्प है, उनका त्याग करते हुए, इस तरह से त्याग कि उसमें कुछ भी निशेष ना बचे, अवशेष ना बचे। हम छोड़ दें और थोड़ा सा बचा लें, वैसा नहीं। निःशेष सभी कामनाओं का निःशेष के रूप त्याग कि कुछ भी ना बचे, ऐसा करते हुए इंद्रियों को विनियमित करना, डिसिप्लिन्ड, सेंसेस, सेंसुअल प्लेजर में ना जाते हुए
सेंसेस को डिसिप्लिन, इंद्रियों को नियमित करना, सभी ओर से समन्ततः मन के द्वारा, मनसा, कामनाओं को, संकल्पों को। संकल्प से ही कामना आती है हमारे, हम ये चाहते हैं। कामना और संकल्प दोनों जुड़े हुए हैं। शिवानंद गीता अगर आपके पास हो तो उसमें व्याख्या इसका देखिएगा 624 का, इच्छा का उद्भव संकल्प से है। व्याख्या में सेकंड पारा में ये बात आई है। स्वामी शिवानंद की गीता ही आप अपने पास रखें, इसमें व्याख्या सही दी हुई है, अच्छे से दी हुई है। बहुत जगह पे आपको बहुत पते की बात, गहराई बात आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर आया है कि इच्छा का उद्भव संकल्प से है, इसलिए पहले संकल्प को नष्ट करना चाहिए। आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, लिव दीज थॉट एंड फीलिंग्स। संकल्प छोड़ेंगे तो फिर बाकी बात छूटेगी, इच्छा छूटेगी। तो यहाँ पर संकल्प को छोड़ने की बात है। सभी संकल्पों को मन के द्वारा, तो फिर इंद्रियां डिसिप्लिन होती हैं, विनियमित होती हैं, संयत होती हैं। नहीं तो हम इंद्रियों के चंगुल में फंस जाते हैं। मैं ये खा लूं, मैं ये देख लूं, मैं ये कर लूं। हम इंद्रियों की भागदौड़ में अपने जीवन को खर्च कर देते हैं। शनैः इसके आगे का आगे देख। आज के लिए इतना ही। हम भगवत गीता को थोड़ा थोड़ा पढ़ें और उसको चिंतन मन करें। जो जो सुना उसको दोहराएं। बात हमारी समझ में आ गई ना, अब तब आगे बढ़े। ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे तो फिर बात ठीक नहीं है। थोड़ा थोड़ा 2 श्लोक, 4 श्लोक, 5 श्लोक बस। मोस्टली मैं इतना ही करता हूँ, एक दिन में 5 श्लोक से ज्यादा नहीं करता। और थोड़ा सा वो थोड़ा देखना होता है कि वो जो एक कोई कंसेप्ट है वो कितने श्लोक में थोड़ा सा रिपीट हो रहा है। जो 20, 21, 22, 23 यहाँ पर 4 श्लोक है, वो मिलते जुलते मतलब वाले ही हैं। तो जब 20 पढ़ेंगे तो फिर बाकी भी पढ़ना होगा। अब जो नेक्स्ट श्लोक आता है 25 नंबर से, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है। थोड़ा सा हम जब कभी कोई लेख लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो पारा चेंज करते हैं ना। क्यों पारा चेंज करते हैं? दिस लाइट न्यू सब थीम इज देयर। तो वैसे ही 20, 21, 22, 23 थोड़ा जुड़ा हुआ था आज। तो इतना सुनते हुए किन्हीं को कुछ कहना हो, पूछना हो, बोलना हो तो दे आर वेलकम टू आस्क। सब बोल सकते हो आप? हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीबडी एल्स। सर एक छोटा सा कंफ्यूजन हो गया। आई वाज लिसनिंग वेरी अटेंटिवली। मेरे हिसाब से मैंने गीता जितना मैंने पहले पढ़ा है, जितनी मेरी नॉलेज है, आई हैड अंडरस्टूड वन वर्ड दैट वाज युधिष्ठिर, लाइक मीनिंग ऑफ युधिष्ठिर कि युद्ध में स्थिर रहना। मतलब युद्ध में लाइक बी काम इन chaos, मतलब आपके आसपास कुछ भी हो, यू शुड रिमेन काम। मेरे हिसाब से मैंने वो सीखा था टिल नाउ। आज व्हाट यू एक्सप्लेन टुडे वाज कि लाइक हमें अपनी सेंस ऑर्गन्स को ही नम कर देना है एंड वी डोंट हैव टू गेट डिस्टर्ब्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स। मतलब हमें कोई भी डिजायर्स ही नहीं रखनी, कोई संकल्प, जैसे आपने कहा, कोई भी गोल ही नहीं रखना जैसे। तो ये मेरे को इट्स नॉट सीपिंग इन। I just want a little clarification here. That means, so then what are we doing? We are running away from reality. आपने एक ही बार में 2 बातें कही। पहली बात है कि युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर। तो भगवत गीता के कौन से श्लोक में ये बात है, थोड़ा बताइएगा।
सर ये मैं नहीं बता पाऊंगी, ये अभी तो मैं बहुत नर्सरी में हूँ आपके हिसाब से। नहीं नहीं, देखिए अगर नर्सरी वाला भी हो ना तो ज्यादा अच्छा है। हम नर्सरी, हम हम्बलनेस दिखाने के लिए नर्सरी बोल रहे हैं, लेकिन अगर वास्तव में तो हम ना, देखिए सुनी हुई बातों को जो हम बीच में जोड़ देते हैं और सुनते हुए इंटरप्रिटेशन हमारा अपना होता है। सेंस ऑर्गन को नम करने की बात तो नहीं आई, हम उनके उनका जो लाइकनिंग और डिसलाइकनिंग है उसमें नहीं जाना है, वो बात। जब जाना है तो उस समय होश में रहना है, आपके भीतर विटनेस अवेयरनेस का लॉ जलता रहे कि नाउ माई दिस सेंसेस इज गोइंग इन दिस एक्सपीरियंस। अभी मैं चॉकलेट खा रही हूं, तो चॉकलेट खाते हुए आपको भीतर है कि हाँ अभी मेरी जिह्वा इंद्रिय जो है वो चॉकलेट के अनुभव में जा रही है। Okay. इंद्रियों को नम करने की बात कहाँ से आ गई है? तो वो तो कहीं गीता में नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा आज। अच्छा, वो मेरी आई अंडरस्टूड रॉन्ग, मैं वही तो क्लेरिफिकेशन थी, मुझे हाँ, लगा कि तो हमें बाहर से इफेक्ट ही नहीं होना बिल्कुल भी किसी सेंस ऑर्गन में अपने, मतलब हम सिस्टम ही बंद कर दें वो। जब नहीं, सिस्टम बंद करने की बात नहीं आती है, कि मेन बात है कि अपने भीतर योग, और योग किससे? आत्मा से, स्वयं से। जब हम अपने हायर प्रिंसिपल में, हायर नेचर से एसोसिएट होते हैं, तो जो लोअर नेचर है, लोअर प्रिंसिपल है, शरीर, इंद्रियां, मन, वो अपने आप सबड्यू हो जाते हैं। अभी हमारे पास आत्मक अनुभव अगर नहीं है तो ही हमको लगता है कि इंद्रियों को मास्टर करना मुश्किल होगा, मन को मास्टर करना, मन को, चित्त को निरुद्ध करना, मन को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। नहीं, मुश्किल नहीं है। हमारा जो अप्रोच है वो बॉडी ओरिएंटेड है, माइंड ओरिएंटेड है, इंद्रिय ओरिएंटेड है, इसलिए हमको मुश्किल है। हमारा जो अप्रोच हो वो आत्मा ओरिएंटेड हो, योग आत्मा से हो, योगम आत्मनः। इसलिए अब योग का मतलब क्या है वो भी हम अलग अलग समझते हैं। इसलिए तो एग्जैक्ट श्लोक के साथ मैं बताता हूं कि आप वो श्लोक देखो, 19 नंबर का श्लोक, मैंने 619 आप पढ़ें, आपके पास जो भगवत गीता है वहां पे 619 थोड़ा पढ़िए, या कोई और पढ़ना, अगर आप पढ़ने में कंफर्टेबल है तो, नहीं तो कोई दूसरे भी पढ़ सकते सर आई एम हैं, प्लीज। और ट्राई करेंगे, हैंड रेज कीजिए। पढ़ो रेनू। यथा दीपो वर्तते नापे सोमपा स्मृति योगी नु यथा आत्म। तुम्हारी तरफ से ऑडियो क्लियर नहीं है, तो कोई दूसरा, कोई, कई सारे हाथ उठे हैं आज, वेरी गुड, वेरी नाइस। कोशिश, पढ़ने की कोशिश किया कीजिए और एक्टिवली पार्टिसिपेट क्या करें। रचना जी, आप अपने आप को म्यूट, कहाँ पढ़िए।
प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचितस्य युञ्जतो योगमात्मनः। हाँ, तो यहाँ पे सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड ये ध्यान में रखें, योगम आत्मनः। योग किससे? स्वयं से, आत्मा से। योग का मतलब हम ठीक से समझें, याद रखें तो वैसा योगी जिसका आत्मा से योग हो गया है, जिसका चित्त आत्मा से जुड़ गया है, उसका चित्त कैसा, कैसा होता है? जैसा एक फ्लेम होता है शांत जगह पर। तो योग का मतलब हम ध्यान में रखें, आत्मा योग, आत्म योग की बात आ रही है। भगवत गीता में मेन बात जो है वो ये है, वन ऑफ द मेन थिंग। भगवत गीता में कई सारी बातें हमको सीखने को मिलती है। कर्म फल का त्याग आता है कर्म योग में, और ये ध्यान अभ्यास योग में आत्मा से योगा की बात है। ध्यान में कैसे बैठना है वो बात आती है। ध्यान में जब आप होते हैं, अगर आप तो जो जो कनेक्टेड है मेडिटेशन से, उनका थोड़ा मैं ज़्यादा डिस्प्ले करता हूँ। स्थिरम आसनम आत्मनः, हमारा स्थिर आसन हो। समम काय सीरो ग्रीवम, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। युक्त आहार विहारस्य चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, ये तो अभी हमने जस्ट पढ़ा। फिर सनह सनह उपरमेत बुद्धया आएगा आगे 625 में। तो इन सभी को ना हम समझ लें, नोट कर लें, पढ़ें, चिंतन करें, अपने भीतर उतार लें, तो फिर आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। दिस इज द अप्रोच ऑफ गीता, आत्मयोग। नथिंग टू डू मच विद सेंसेस। हाँ, सेंसेस को छोड़ना है, सेंसेस को सबड्यू करना है, वो बात समझ में आनी चाहिए। आत्मयोग होगा तो सेंसेस सबड्यू हो जाएंगे। पता तो होना चाहिए ना कि सेंसेस सबड्यू होना है। सेंसेस को हमें इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं देना है, सेंसेस में नहीं जाना है, सेंसरी एक्सपीरियंस एंड प्लेजर में। लेकिन उसको मारने की बात कहीं नहीं है। हम भगवत गीता के श्लोक बाय श्लोक को पढ़ेंगे तो जो अलग अलग इंटरप्रिटेशन हमने पहले कहीं पर सुन लिया है, पढ़ लिया है, वो हमारे जहन में चलता है। ऐसा नहीं है। अनुवाद मत पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, श्लोक पढ़िए, शब्दों का अर्थ पढ़िए। संस्कृत में श्लोक है तो हिंदी वाला पढ़िए, हिंदी संस्कृत के नजदीक है। इंग्लिश वाला पढ़ेंगे तो हो सकता है उतना अप्रोप्रिएट ना मिले मीनिंग। तो हिंदी वाली गीता रखें, वैसी गीता रखें जिसमें कि शब्दों का अर्थ दिया हुआ है। तो आप थोड़ा थोड़ा समझेंगे, कोशिश करेंगे तो समझेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे आप समझेंगे। और किन्हीं को कुछ कहना है? मीना जी को साउंड नहीं आती है, बाकियों को साउंड आ जाती है, मीना जी को साउंड नहीं आती है, ऐसा कैसे? साउंड नहीं आ रही है बाकियों को भी? बोलिए तो कोई। आ रही है। आ रही है सर, परफेक्ट है। मीना जी आपको क्यों पूरा ठीक है सर। आ रही है सर। बताइए, इतना लोगों को नहीं आ रही है।
साउंड सही है सर। एकदम परफेक्ट। सर मुझे पूछना क्वेश्चन। ठीक है। मैं कुछ बोल सकती हूँ। बोलिए। कंडीशन 6.19 जो श्लोक है वो वो तो कंडीशन हो जाता है वहाँ पे। दिया केवल जहाँ पे हवा नहीं होता है वहीं पे दिया को रखे तो वो कुछ हिलेगा नहीं है। But similarly, when our mind is in a place, if we keep our mind untouched by the surrounding, तभी ही केवल वो शांत रहेगा। बट दिया अगर हवा की जगह पे हम रखते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली हिलेगा या तो रुक जाएगा। तो वो कंडीशन हो जाता है ना, मेरा कहना ये है। तो वो कंडीशन मतलब हर समय एप्लीकेबल नहीं है। हम बोलने कि तू रात में आना, तुमको कुछ खिलाएंगे। कंडीशन देखिए, इस श्लोक में तो समझाने के लिए बात आ रही कि चित्त कैसा होता है, वो एक दिए जैसा होता है, वो बात आई। ठीक है। अब कंडीशन हम इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, वो बात भी हमारे लिए ठीक है। अगर हम कंडीशन भी तो होता ही है। अब आत्मा से योग की अवस्था तक जब तक हम पहुंचेंगे तब तक हमें अपने इन्वायरमेंट को भी तो सात्विक रखना ही चाहिए। हम राइट लोगों से मिलें, जो लोग सकारात्मक बात करते हैं उनके साथ मिलें, जो नकारात्मक बात करते हैं उनके साथ हम थोड़ा कम मिले जुलें, ना मिले, बिल्कुल ना मिले या फॉर्मल की तरह मिले। तो वैसे कंडीशन यहाँ पे नहीं है, हम जोड़ रहे हैं अपने तरफ से, लेकिन वो भी ठीक ही है। आत्मा से योग हो जाना यह भी तो एक उच्च अवस्था है। उससे पहले तो हमें साधना पड़ता है, अपने आप को, अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना होता है। तो बाहर भी हम अपने लिए फेवरेबल सिचुएशन जो है, फेवरेबल कंडीशन जो है वो लाएं, ताकि हमारा योग अभ्यास हो सके। हमको हमारे भीतर निगेटिविटी ना घुसे, वैसे माहौल में हम रहें जहाँ जिस कमरे में, जिस जगह पे कम हलचल आएगी बाहर की, दूसरों के निगेटिविटी की, शुरुआत में हम उस जगह पे रहें। जब आत्मा योग हो चुका हो, जब युधिष्ठिर बन गए हो, तो फिर युद्ध में भी हम स्थिर रहेंगे। और ना सिर्फ स्थिर रहेंगे, कृष्ण की तरह के तल पर आए तो उस युद्ध के माहौल में जब दोनों तरफ सेना खड़ी है, हम इतना बड़ा प्रवचन भी कर सकते हैं, दूसरों को समझा भी सकते हैं, दूसरों को गाइड कर सकते हैं, मेंटर कर सकते हैं। युधिष्ठिर तो सिर्फ स्थिर है, कृष्ण तो अर्जुन को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उसको उसके धर्म का उसको एहसास करा रहे हैं, उसके कर्म का, धर्म और कर्म। और डिस्कशन के बीच में कई सारी बातें आई हैं, ये सब बात भी है आत्मा से योग। इतनी सारी बातें हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं। आत्मा से योग हो जाए, हम सोल लेवल पर ट्रांसेंडेंटल सोल, इनफाइनाइट सोल बन जाए, फिर तो
युद्ध के मैदान पे भी कन्वर्सेशन हो सकता है। सारे माहौल को हम बाईपास करते हुए, ट्रांसेंड करते हुए अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में तो साधना में चाहिए सात्विक माहौल। तो दोनों ही ठीक है, दोनों ही चीज ठीक है। आपको समझना है आपके लिए क्या है और अपने आप को उस दिशा में आगे ले जाना है। रेनू का सवाल है संकल्प से रिलेटेड एक। आर यू हियर रेनू? पूछ लो बोलकर। आ रही है बात भगवत गीता में बार बार संकल्प का त्याग, और योग निद्रा में, जो कि मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ, उसमें बोलते हैं संकल्प लो। एक साथ दो अपोजिट मीनिंग कैसे? तो ऐसा इसलिए, मुख्य बात तो भगवत गीता है, ठीक है। योग निद्रा का अभ्यास जो है वो अभी हमारे साधना के लिए शुरुआती तल पर, बिल्कुल शुरुआत में योग निद्रा करने के लिए बात है। जब हमारा ध्यान लगना भी स्थिर हो जाए, अच्छा हो जाए, जब घंटे 2 घंटे 3 घंटे का ध्यान आ जाए, फिर योग निद्रा करने की जरूरत नहीं है। जिनका भी ध्यान बिल्कुल नहीं लगता, मन भटकता है, नहीं बैठ पाते, उनके लिए योग निद्रा की बात आती है। योग निद्रा में साइकोसोमेटिक प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, उस प्रोसेस के कारण उसको रिकमेंड मैं करता हूं कि उसमें अगर हम अपने आप को रिलैक्स करना सीख लें, बॉडी के ऑर्गन्स को वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट, तो उससे ध्यान की पात्रता हमारे भीतर आ जाती है। हमारा आसन स्थिर हो जाता है। स्थिरम आसनम आत्मनः जो बात है भगवत गीता में, वो स्थिरता आती है उस रिलैक्सेशन से। उसमें जो संकल्प का बात है, उसके प्रयोग के लिए मैं बहुत ज्यादा नहीं हूं। लेकिन अब क्या है, कुछ लो तो उसके साथ कुछ दूसरा चीज फ्री मिलता है ना। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन का योग निद्रा कर रहे हैं, उसमें भीतर संकल्प भी मिल रहा है, संकल्प का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन संकल्प तो देखो, उसमें तो संकल्प के लिए कहा जा रहा है, संकल्प तो कुछ भी हो सकता है ना। मेरा योग निद्रा अच्छा हो, ये भी संकल्प ले सकते हैं। योग निद्रा के दौरान मैं सोऊं नहीं, जागता रहूं, ये भी संकल्प ले सकते हैं। मेरा ध्यान गहरा लगे, ये भी संकल्प ले सकते हैं। तो संकल्प का त्याग भगवत गीता में जो है, वो हमारे लाइफ में हमारे डिजायर को लेकर, कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उस सेंस में संकल्प है। अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए तो हम संकल्प ले सकते हैं। मेरा ध्यान गहरा हो, मैं डिसिप्लिन रहूं अपनी साधना में, मैं पॉजिटिव थिंकर रहूं, ऐसा संकल्प ले सकते हैं। अफर्मेशन हम जो करते हैं, अफर्मेशन पॉजिटिव थिंकिंग टुवर्ड्स सेल्फ होता है। दूसरों के लिए अफर्मेशन नहीं होता कि हाँ मोदी जी पॉजिटिव सोचें। मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, सभी अपने परिवार वालों के लिए करते रहते हैं। लोग पूछते हैं कि अपने फैमिली मेंबर के लिए मैं अफर्मेशन कर सकती हूँ। अरे आप समझ नहीं रहे कंसेप्ट। अफर्मेशन खुद के लिए होता है, संकल्प खुद के लिए होता है। दूसरों के लिए भी करते हैं, लेकिन फिर वो एक ज्यादा उलझा हुआ मामला है। स्वयं के लिए करें। दूसरों के लिए कब करेंगे, जब आपके लिए जब अच्छे समय लग जाएगा और फिर आपके भीतर सेवा करने की भावना है तो देखा जाएगा। दूसरों के लिए नहीं करना, पहले तो बिगिनर के लिए, इंटरमीडिएट के लिए नहीं है। दूसरों के लिए संकल्प, दूसरों के लिए अफर्मेशन। और योग निद्रा में से अगर संकल्प को अगर डिलीट करके सिर्फ प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, जो बॉडी पार्ट्स को एक एक अवेयरनेस को मूव करने का जो अभ्यास है, अगर वो हो तो वो भी अच्छा है। संकल्प लेना योग निद्रा में कोई जरूरी नहीं है। अगर हमारा आत्मयोग घट जाए तो कोई संकल्प की जरूरत नहीं है कहीं पर।
जो विराट सृष्टि चल रही है उसके हम फ्लो को, डिवाइन रिदम को हम समझ लें और उससे जुड़ जाएं। अपना पाल चलाने की जरूरत ही नहीं है। इस सृष्टि में विराट सृष्टि चल रही है। इस सूरज को कौन ऊपर सनराइज करता है और सनसेट करता है? कौन सा संकल्प सनराइज और सनसेट करता है? कौन सा संकल्प मौसम को बदलता है? कौन सा संकल्प अन्न को उगाता है खेत में? तो इस संकल्प वाली सोच ना थोड़ी सी प्रिमिटिव लेवल की है। देखिए उसका उपयोग भी है, बिल्कुल निरुपयोगी नहीं है, लेकिन जितना हम स्पिरिचुअलिटी के लैडर में, कॉन्शियसनेस के लेवल लैडर पे आगे बढ़ेंगे, ऊपर चढ़ेंगे ना, संकल्प की उपयोगिता कम हो जाएगी, या फिर ऐसा कहें कि उसका स्कोप बहुत लिमिटेड हो जाएगा। हम जो हर ओकेजन पे जोड़ देते हैं संकल्प को, वो बहुत लिमिटेड ओकेजन पे होगा। अपने भीतर शांत होना, अपने भीतर जानना, जागना, वो ही महत्वपूर्ण है। संकल्प का प्रयोग करने की जरूरत सबको नहीं है, ज्यादातर को नहीं है, और अगर करना ही है तो बस एक ही संकल्प, मेरा ध्यान गहरा हो। ओके रेनू, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा ओपिनियन है। भगवत गीता में श्री कृष्ण में अर्जुन को सबको समझाने के बाद बोलते हैं लास्ट में, यदा इच्छसि तदा कुरु, जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। ठीक है, तो ये सबके लिए भी है। कोई मेरी फिलॉसफी और आइडियोलॉजी को ही अपनाना है कोई जरूरी नहीं है। जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। फ्री विल यूनिवर्स है, सभी फ्री हैं अपने